ऐसा कभी हो नहीं सकता कि मैं घर से आऊं और कुछ चीज़ घर पर ना छूटे। और आज फिर से डॉक्यूमेंट्स थे लब्बू के जो कि घर पर रह गए हैं। मम्मा हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। होप करती हूँ हमेशा की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भगवान शिव की कृपा से हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले ब्लॉग को जहाँ से एंड किया था मैं इस ब्लॉग को वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी हम जाने लगे हैं वापस कानपुर। तो उससे पहले अभी हम जाएंगे भिंड, क्योंकि बैंक का तो काम हमारा ख़त्म हो गया है, लेकिन आज भी हमें कचहरी में कुछ काम है, तो इसीलिए घर से जल्दी निकल रहे हैं। और अभी समय हो रहा होगा 1 और कचहरी बंद होती है 5 बजे तक। तो आराम से आधे 1 घंटे में पहुँच जाएंगे और उसके बाद जो भी कचहरी में काम है तो वो सारे काम को करवा लेंगे। बैंक में जो काम था वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो मेरा अकाउंट था वो बंद हो गया था, तो वो अब दोबारा से चालू हो गया है। और कचहरी में काम ये है कि मेरे लब्बू का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है, जो छोटा वाला बेटा है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। और जो हमारा प्लाट है उसके भी कागजों में कुछ कुछ कमी है, तो उन सारे कागजों को भी सही करवाना है। तो बस इसी चक्कर में अर्जेंट में हम लोगों को आना पड़ा। बारिश आप लोग देख सकते हैं एक भी मिनट के लिए बंद होने का नाम ले नहीं रही है। चाची सासू माँ जी मेरे साथ आई थी, लेकिन अब ये मेरे साथ में नहीं जा रही हैं, 1-2 दिन रुक के जाएंगी। देवर जी हमारे साथ में ही जा रहे हैं। तो बस पापा जी बोल रहे हैं कि जल्दी निकलो, बारिश और तेज होती जा रही है। तो बस यहाँ पे बैठ जाते हैं गाड़ी में और उसके बाद चलने की तैयारी करते हैं। एक दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला। कल सुबह 8 बजे हम लोग कानपुर से निकले थे 12 तारीख को, और आज 13 तारीख है। दिन के 1 या 1:15 का समय हो रहा होगा और पता ही नहीं चला कि ये टाइम कैसे निकल गया। और मन कर रहा था कि और हम यहाँ पे रह लें, लेकिन अनी का पेपर है 13 तारीख का, तो इसीलिए हमें 12 को ही निकलना है। अनी का पेपर नहीं होता तो हम 1-2 दिन के लिए और रुक जाते। अब आगे जाके मैंने सोचा है कि जब छुट्टियाँ पड़ जाएंगी सर्दियों की, तब मैं 15 दिन के लिए रहने के लिए आऊँगी ससुराल में। तब आपको अच्छे से सभी लोगों से मिलवाऊंगी, मम्मी जी से, पापा जी से, जितने भी घर में फैमिली मेम्बर्स हैं सब लोगों से आपको मिलवाऊंगी। हम मेरा जो घर है ससुराल में उसका होम टूर भी मैं आपको दूंगी। साथ ही साथ जहाँ पे हमारा कुआं है तो वहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जैसे कि मौसमी के, केला के, बेलपत्र के, यानी कि एक तरीके से छोटा सा बाग बना रखा है ससुर जी ने। तो ये सारी चीज़ें मैं अब आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी, जब मैं बच्चों के जब पेपर होने के बाद छुट्टियाँ हो जाती हैं सर्दियों वाली तब। तो देखिए यहाँ पे सभी लोग परेशान हो रहे हैं, मम्मी जी भी पीछे पीछे आ रही हैं, जबकि मैं गाड़ी में से मना कर रही थी कि मम्मी जी आप वहीं रुक जाओ, बारिश बहुत तेज़ी से आ रही है। लेकिन होता है ना कि मम्मी पापा को कि चलो बच्चे जा रहे हैं तो हम थोड़ा सा करीब से देख लें, और थोड़ा थोड़ा व्यू में दिखा दे रही हूँ। इस तरीके का है ससुराल का। तो कभी नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर से बताऊँगी। तो बस यहाँ पे बच्चों को आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से रो रहे हैं, और छोटा वाला ये जो ननद का बेटा है वो तो बहुत ही रो रहा है, मामी मामी ऐसे करके। तो इसे एक केक निकाल के दिया है और तब ये जाके चुप हुआ है। और साथ में ही है मेरी बहन का लड़का, और ये जो येलो टी-शर्ट में है वो है देवर का लड़का। ससुर जी हमारे साथ में जा रहे हैं कुआं तक। बोल रहे थे कि कुआं से सब्जी वगैरह लगी हैं तो वहाँ से तोड़ के दे देंगे। रास्ते में ये है मंदिर। बारिश आप देखते चलिए, हमारा साथ बारिश ने बिल्कुल नहीं छोड़ा, कानपुर तक ऐसे ही होती रही है। तो बस मंदिर में पैर छुएंगे और उसके बाद वापस चलेंगे। पापा जी यहाँ पे कुआं पे उतरने लगे हैं, लेकिन बारिश और भी तेज़ी से होने लगी है, तो इसीलिए हमने बोला कि पापा कुछ मत तोड़ो, चले जाने दो, फिर आएंगे तब देख लेंगे। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि मैं घर से आऊं और कुछ चीज़ घर पर ना छूटे। और आज फिर से डॉक्यूमेंट्स थे लब्बू के जो कि घर पर रह गए हैं, और अब आ रहे हैं देवर जी लेकर। तो बस अब हम लोग आधे रास्ते से वापस आए हैं, तो आधे रास्ते तक हम जाएंगे और आधे रास्ते तक देवर जी आएंगे। बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिला तो मैं एलियन बन जाऊंगा। और भाई तो पहले से ही एलियन
हमारे साथ में जा रहे हैं छोटे देवर जी, लब्बू, अनी। तो पहले से ये लिया मैं। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कल से जब से हम कानपुर से निकले हैं तब से 1 मिनट के लिए भी बारिश बंद नहीं हुई। नाम नहीं लेना, बारिश ने अपना नाम ले लिया, बारिश। लब्बू का जो हमें बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना था तो उसी के कागज़ घर पर ही रह गए थे। रात को ही सारे कागज़ निकाल के रख लिए थे कि सुबह इन्हें ध्यान से रख लेंगे, लेकिन भूल ही गए। तो चलिए देवर जी दे गए और अब फिर दोबारा से अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं। अच्छा, जो लोग भिंड के होंगे तो उन्हें उमरी के बारे में भी ज़रूर से पता होगा। और ये जो टिक्की वाले भैया हैं ये उमरी में ही ठेल लगाते हैं और इनकी टिक्की इतनी ज़्यादा फेमस है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। यहाँ पे बड़ी बड़ी फॉर्चूनर रुककर इनकी जो टिक्की हैं उन्हें खाती हैं। और इनकी जो टिक्की की ठेल है उसका नाम है श्री राम पानी पूरी वाला। और इन भैया के पास मैं बहुत पहले से टिक्की खाने के लिए आती थी, तो इस बार इन्होंने पहचान लिया है और यही बता रहे हैं कि दीदी इस बार आप काफ़ी टाइम बाद आई हैं। तो हाँ, ये तो सही है क्योंकि कानपुर से इतनी जल्दी आना नहीं हो पाता है। और इनकी ये जो दुकान है तो इस दुकान को ये 4 बजे से 6 बजे तक ही खोलते थे, लेकिन पता नहीं क्यों आज शायद बारिश हो रही है तो उस वजह से इन्होंने इस ठेल को जल्दी खोल लिया है। मैंने तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि आज मुझे इनकी टिक्की नसीब होंगी। तो चलिए, बारिश की वजह से ही बता रहे थे कि इन्होंने जल्दी खोल लिया है। घंटे 2 घंटे के लिए खोलेंगे और उसके बाद वापस से अपने घर पर चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो पानी वाली टिक्की को खाया और उसके बाद यहाँ पे एक एक दोना मीठी टिक्की का भी बनवा लिया है। देवर जी भी खा रहे हैं और सभी लोग टिक्की का भरपूर मजा ले रहे हैं। बहुत ही गजब की, बहुत ही टेस्टी इनकी जो टिक्की हैं वो बनती हैं। तो चलिए, यहाँ पे सभी लोगों ने खा लिए हैं। अब फिर दोबारा से चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। कचहरी में हमें लग जाएगा काफ़ी सारा समय, तो इसीलिए यहाँ पर भिंड में रहती है मेरी बड़ी वाली दीदी, तो उन्हीं के घर पर बच्चों को छोड़ देते हैं। तो बड़ी वाली जो दीदी है उनकी बेटी आ गई है, पीछे आप देख सकते हैं पर्पल कलर का जो टॉप पहनी हुई है। तो देवर जी रोड क्रॉस करके बच्चों को छोड़कर आ गए हैं, तो ये उनके घर पे चले जाएंगे और तब तक फटाफट से जितने भी काम हैं हमारे कचहरी के तो वो सारे कामों को ख़त्म कर लेते हैं। बीच से ही ननद जी को भी ले लिया था क्योंकि ननद जी को कचहरी के बारे में बहुत कुछ पता है, क्योंकि इनकी एक फ्रेंड है तो वो यहाँ कचहरी में ही ट्रेनिंग पर हैं और शायद उनकी 2 साल कंप्लीट हो चुकी हैं। तो बस इसीलिए ननद जी को साथ में लेकर आ गए हैं। और यही हैं मेरी जो ननद जी हैं उनकी फ्रेंड, और देखिए कैसे मुँह छुपा रही हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा जो काम है वो बहुत ही लेट होता, लेकिन ननद जी की वजह से मेरा जो काम है वो बहुत जल्दी हो गया। जहाँ पर 2 घंटे लगने वाले थे वहाँ पर 5 मिनट में ही मेरा सारा काम खत्म हो गया। आई नो आवाज़ आपको अच्छे से सुनाई नहीं दे रही होगी, अगर नहीं आ रही होगी ना तो मैं पीछे से वॉइस ओवर कर दूँगी। थैंक यू सो मच। तो मैंने आपको दिखाया, ये थी मेरी ननद जी की फ्रेंड जो कि 2 साल से इसी कचहरी में काम करती हैं, यानी कि ट्रेनिंग पर हैं। तो इन्हें सब चीज़ की जानकारी है। जो मेरा काम 4 घंटे में होता तो वो मेरा काम 5 मिनट में ही हो गया है। तो उन्होंने बोला है कि अब हमें यहाँ से तहसील जाना है और तहसील में जो सारे काम हैं उन सारे कामों को करवाना है। आज इतना परेशान होना पड़ रहा है फ्रेंड्स, लेकिन ये जो हमारे काम थे वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग में पड़े हुए थे, सारे काम हो जाएंगे। अंदर तो कैमरे अलाउ नहीं होते हैं, तो बस कैमरा यहीं पे कर देंगे बंद। पहले ये जो तहसील थी तो वो कचहरी में ही थी, काफ़ी लोग जो भिंड के होंगे उन्हें पता होगा, लेकिन अब ये नई बन गई है तो इसे शिफ्ट कर दिया गया है जहाँ पर निवास लगती है वहाँ पर। वेट नहीं करो चाहते। तो फ्रेंड्स, वहाँ से हम लोग वापस आ चुके हैं, अंदर हमारा काम नहीं हुआ और अभी हमें वापस कचहरी जाना है। ऑनलाइन बुकिंग करवाना है, उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पे आना है तहसील और इन कागज़ों को जमा करना है। तो आज हम बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं कागज़ों को लेके, और ऊपर से इतनी ज़्यादा बारिश भी हो रही है। कल से बारिश बंद होने का नाम ले ही नहीं रही है। अब फिर से आ चुके हैं कचहरी और यहाँ पे देखते हैं ऑनलाइन पहले पेपरों को करवाएं, फिर दोबारा से जाएंगे। और पानी आप देख सकते हैं कितना भरा हुआ है।
पानी आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना ज़्यादा भरा हुआ है। तो तहसील गए थे लेकिन वहाँ के जो सारे सिस्टम हैं अभी कचहरी से वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, तो उसी चक्कर में हमें वापस से यहीं पे आना पड़ा है। तो यहाँ से सबसे पहले जो पेपर हैं उन्हें ऑनलाइन करवाना है और यहीं पे सबमिट कर देना है। उन लोगों ने बोला कि अब आपको वापस आने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पर सबमिट कर देना। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे जो सारे काम हैं वो हो चुके हैं। बैंक का भी काम हो गया है, प्लाट का भी काम हो गया है और जो बर्थ सर्टिफिकेट का काम था वो भी काम हो चुका है। और फाइनली अब हम लोग यहाँ से घर जाएंगे, थोड़ी देर घर पर रेस्ट करेंगे और उसके बाद कानपुर के लिए निकलेंगे। रास्ते में ही बच्चों के लिए नाश्ता ले लिया है। तो फ्रेंड्स अब आ चुके हैं वापस घर और समय होने को जा रहा होगा 5 से 5:30 बजे का। रास्ते से ही ले ली थी जोधपुर की कचौड़ी जो कि भिंड में बहुत ज़्यादा ही फेमस है, और उसके बाद सभी लोग कचौड़ियों को खा लेते हैं और फिर यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, क्योंकि कानपुर पहुँचने में भी कम से कम हमें 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। वैसे तो 3 से 3.5 घंटे का ही सफ़र है, क्योंकि बारिश हो रही है तो उस चक्कर में गाड़ी को धीरे धीरे भी ले जाना है और समय भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। यहाँ पर हम अपने सारे सामान को देख रहे थे जो कि मेरी चाची सासू माँ के घर पर अभी सामान पूरा रखा हुआ है। कानपुर में हम इतना ज़्यादा सामान लेकर नहीं आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा सामान रखा हुआ है, बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफ़ा, सारी चीज़ें, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें यहीं पे रखी गई हैं और भविष्य में कभी आगे चल के देखेंगे कि भिंडी आना है वापस या फिर अपना प्लाट बनवाएंगे और या फिर हम कानपुर ही रहेंगे, तो ये चीज़ें आगे जाके पता चलेंगी। तो अभी तो ये सामान यहाँ पे ही रखा हुआ है। अब ये सारी चीज़ें आप मेरे अगर ब्लॉग देखते रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। तो बस जिन जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है तो उन चीज़ों को देखते जा रहे हैं। और सारा सामान अभी ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है, क्योंकि जब से मैं कानपुर गई हूँ और तब से मेरा यहाँ पे आना नहीं हो पाया है, तो सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। हो सकता है कि दीपावली पे मैं 4 से 5 दिन पहले आऊँ और तब इन सारी चीज़ों को अरेंज करके रखूँ। यहाँ पे हस्बैंड ने खा ली हैं कचौड़ी और उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है पंखा चालू कर लो और आराम से ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश तो हो ही रही है, कि आराम से नींद भर के सो लें। लेकिन सोने का समय नहीं है, कल है अनी का पेपर और अभी जाके आप देख सकते हैं हल्की हल्की सी कहीं बारिश रुकी है, बूंदाबांदी तो अभी भी हो रही है। तो चलिए बस करते हैं चलने की तैयारी। और यहाँ पे आंटी जी ने बोला था कि कड़ी पत्ता ले जाना, ये भी कानपुर से ही आया था, तो आंटी के प्लाट में लगा हुआ है काफ़ी बड़ा, तो आंटी बोल रही थी कि तुम ले जाना, तुम्हें ज़रूरत पड़ती रहती है वहाँ पे, और यहाँ पे बहुत बड़ा प्लाट में लगा हुआ है। साथ में तुलसी माता भी ले लेते हैं, क्योंकि कानपुर में इस बार कई बार तुलसी माता को लगाया लेकिन वो लग ही नहीं रही हैं, तो अपने घर से ही ले लेते हैं, वहाँ जाके इन्हें बड़े वाले गमले में अच्छे से लगा देंगे। तो बस अब आ गया है समय। हम यहाँ पे पहुँच तो 5:30 बजे ही गए थे, लेकिन निकल यहाँ से 7:30 बजे रहे हैं। तो बस गमले को रख लेते हैं और इसे संभाल के ही रखेंगे, कहीं बिल्कुल भी टूट ना जाए, क्योंकि वहाँ से ये गर्मियों में आया था। आंटी जी ने बहुत मेहनत की है, उसके बाद ये दोबारा से ग्रो हुआ है। तो ये पीछे तो डिग्गी में सही से नहीं आ रहा है, तो आगे गाड़ी में कोई ज़्यादा लोग बैठने के लिए नहीं है, सिर्फ बच्चे ही हैं, और वो भी अब सारा दिन के थक गए हैं तो वो सो जाएंगे। तो आगे ना फ्रंट में ऐसे रख दिया है, तो ये आराम से यहाँ पे सेट हो जाएगा, रखा रहेगा, और उसके बाद बच्चे भी इजीली सो जाएंगे। तो यहाँ पे रख दिया है और उसके बाद इसे यहाँ भी नहीं रखा छोड़ा, हस्बैंड ने इसे पीछे ही डिग्गी में सेट कर दिया था अच्छे से। उन्होंने उसको सिखाया बहुत कुछ, इसलिए बोलता है मेरे पिताजी बिल्कुल पढ़े लिखे हैं लेकिन वो थोड़ी गरीब हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं 9 से 5 की जॉब करते हैं, और 2-3 चीज़ें और हैं कि वो सिर्फ 2 चीज़ों से डरते हैं, एक फैमिली से, एक ग्रीड, और मतलब फियर रहता है। आदमी 2 चीज़ों से ही जीवन में कमाता भी 2 चीज़ों के लिए ही है और डरता भी 2 चीज़ों के लिए। एक तो फियर है फैमिली का, फैमिली प्रेशर, अगर मैं ये जॉब छोड़ देता हूँ या मेरे को किसी भी बिजनेस में घाटा हो जाता है ना, मेरे किसी बिजनेस में घाटा हो गया तो मेरी फैमिली सफर करेगी, इसलिए वो रिस्क नहीं लेता कोई बड़ा, इसलिए वो बड़ा रिस्क नहीं लेता। और दूसरा, अगर वो फियर खत्म हो जाता है तो ग्रीड आ जाती है, लालच नहीं होना चाहिए। लालच क्या, मैं 9 से 5 की जॉब कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, एक गाड़ी ले लूँ, एक घर ले लूँ, ये एक लालच है, इसको छोड़ दो। और दूसरा एक फियर, डर होना, जो जीवन में डर है, कोई प्रेशर है, उसे हटा दो, तो ऑटोमेटिकली रिच बन जाओ। ये चीजें हैं, 2 चीजें। ये वाला चैप्टर पढ़ना है सारे, फाइनेंशियल स्टेट में ये इसका सेकंड चैप्टर, सेकंड है, इसमें मैं इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। और मैं बता रहा हूँ, इसके पिताजी जो इसके रिच डैड है ना, वो 8th फेल थे, और लेकिन तो भी उनका बहुत अच्छा एम्पायर था, मतलब अमीर थे और
रिश्ते, क्योंकि उन्होंने बिजनेस में चलो भाई चलो चलो 7 बज गया। तो बस फ्रेंड्स, अब हमारा यहाँ से जाने का समय आ गया है, तो सभी लोगों से बाय बोलते हैं और यहाँ से विदा लेते हैं, बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। और अभी आप लोगों ने कुछ सुना होगा कि देवर जी कुछ बता रहे थे, तो इन्होंने अभी एक बुक मंगाई है रिच डैड और पुअर डैड की, तो बस वो उसी बुक को एक्सप्लेन करके बता रहे थे कि उस बुक में क्या क्या है। तो चलिए फिर इससे आगे का ये जो ब्लॉग है, आगे की ये जो वीडियो है, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। आज का ये ब्लॉग आपको ज़रा भी पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ आप लोगों से ऐसे ही एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।